Hello friends, how are you? So today we are going to discuss about indefinite integrals. Okay, तो let's start. तो हम ये देखेंगे कि indefinite integrals होते क्या हैं और इनकी छोटे छोटे डेफिनेशंस हम देखेंगे, बाकी इनके बेस क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि इनको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इंडेफिनिट इंट्रीगल्स। तो पहले हम इंट्रीगल्स देखते हैं। इंट्रीगल्स क्या होते हैं? इंट्रीगल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। हमने पहले डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा। तो जो डेरिवेटिव होता है उसकी अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन होती है और उसके डेरिवेटिव के अपोजिट को हम इंट्रीगल बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किसकी? इंट्रीगल की। ए फंक्शन फाई एक्स, कोई एक फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एन इंट्रीगल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। तो इसका मतलब है कि कोई एक फंक्शन फाई एक्स है, वो प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और एन इंट्रीगल होगा एक फंक्शन एफ एक्स का। कब होगा? यदि डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। फाई एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल है तो फाई एक्स इंट्रीगल होगा। देखो हम इसको ऐसे देखते हैं कि फाई डैश एक्स को हम ये लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स फाई डैश एक्स। फाई का डेरिवेटिव है, एफ एक्स है, देन फाई एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो फाई एक्स है ये क्या हमारा कहलाएगा? इंट्रीगल कहलाएगा। ओके, अब इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब एक, अभी हम इसके नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगी? लिमिट आपकी गिवन होंगी इंटीग्रेशन की, यहाँ पे लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। इंडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स कोई एक फंक्शन है फाई एक्स प्लस सी, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, वो एफ एक्स के इक्वल है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फाई एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा होगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब ये अपना होगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब हमारी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस है। हम ओके, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन उसके अपोजिट प्रोसेस है, मीन्स जो छोटे छोटे पीस किए हैं उनको हम ऐड कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, एक साथ उनको ऐड कर दे रहे हैं छोटे छोटे पीसेस को। तो उसके डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनेट इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रल को जो फाइंड करने की प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब हम इसके, ये हमने देखा कि ये डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। तो अब हम कुछ इसके फिक्स इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फिक्स फंक्शन होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है कि ये, उसके बेस पे हम उस बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेम इंटीग्रेशन में भी फिक्स होते हैं फंक्शन कि उनका इंटीग्रेशन ये होगा, उनके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, ये बेसिकली यहाँ से लिया है। हमें ये पता था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, कोई एक फंक्शन है तो उसका हम क्या कर देते थे, एन आगे मल्टीप्लाई हो जाता था और ये एक पावर कम हो जाती थी एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव होता था। तो हम अभी ये लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो एन प्लस वन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था ही एन प्लस वन, और पावर एक माइनस हो जाएगी, एन प्लस वन माइनस वन। तो एन प्लस वन और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पावर बचेगी एक्स की पावर एन। अब इसका हम इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, ठीक है, डेफिनेट में यहाँ लिमिट्स होंगे अपने। तो एक्स की पावर एन, इसका
dx। अब हमने देखा कि इसके अपोजिट रिएक्शन है, तो इस x की पावर n का इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया कि हमने ये डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें log x। तो हमें ये इसका डेरिवेटिव देखते हैं फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स log ई एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है अपना, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा अपना, log नेचुरल एक्स, log ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस सी हमने ये देखा था ना कि इंडेफिनेट में प्लस सी कॉन्स्टेंट लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने पास था डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है, तो इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा प्लस सी एक्स। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन देख लेते हैं 4, डी अपॉन डी एक्स। ये हमारा था एक की पावर एक्स log ई ए, ये एक फंक्शन था, तो इसका हमारा डेरिवेटिव एक की पावर एक्स हो जाता था। ठीक है, या हम ये कहें कि इसको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, एक की पावर एक्स का एक की पावर एक्स log ई ए होता था। ठीक है, एक की पावर एक्स log ई ए होता था, इसको हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, एक की पावर एक्स डी एक्स। एक की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो जैसे यहाँ पे इसके अपोजिट होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये फंक्शन बचना चाहिए था अपना, तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ई ए। ठीक है, इसका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते थे, हमारे पास डी और डी एक्स, हमने सपोज देखा हमारा साइन एक्स फंक्शन, साइन एक्स का क्या होता था, कोस एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपोजिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम एक चीज़ ये नेक्स्ट देखते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स। हम डी अपॉन डी एक्स किसका करते हैं, जब हम कोस एक्स का ले रहे थे तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा था, बट हम इस माइनस को अगर हम यहाँ लगा देते माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये देखो हमने ये माइनस कोस एक्स का लिया था, तो यहाँ पे ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये देख लिया कि काफ़ी एग्जांपल में रिवर्स प्रोसेस है, तो हम कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखते हैं फंक्शंस के। कोस का हो गया, अब हम ये डिफ्रेंशिएशन को हम लेट गो करते हैं, अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ओके, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके, तो ये सब फंक्शंस फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ओके, ये मैं अभी एक शॉर्ट में रख दूंगी, तो आप वहाँ से शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4dx। सिंपल, ठीक है, एक्स की पावर एन से रख देंगे, तो एक्स की पावर एन प्लस वन मतलब 4+1 डिवाइड 4+1 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
सपोज हमने ये लिया 1/√x dx, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट का नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पे सिर्फ पावर पढ़ी कि पावर n होनी चाहिए, तो इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है, dx। ओके, अब हम इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे, ये हमने बहुत 7th 8th में पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर बन जाएगी dx, ठीक है। अब हमारे पास n की जगह क्या आ गया यहाँ पे, n = -2 है, तो अपना n+1 क्या हो जाएगा, -1/2 +1 मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1, n+1 मीन्स 1/2 अपॉन n+1 इंटू c। तो ये हमारे पास, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√2 + c। तो हमारा इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा टिपिकल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं a3 log ax dx, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, देखो बेस इसका क्या है, a है log का, और ये आगे 3 मल्टीप्लाई है, और 1 की पावर ये है। तो पहले हम इसको पढ़ चुके हैं कि इसको हम अंदर ले जा सकते हैं पावर में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a की पावर a log x की पावर 3 dx, और ये हमें पता है कि e log e हमारा 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, या मीन्स ये पूरा कट के 1 ही बन जाएगा, और जो पावर है वो ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 3, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो dx की पावर 3 बच गया। अब ये हमारा सिंपल है x की पावर n से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 + c।